हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक पौधा लेके आए हैं जो कि बल्ब से जो है ना ग्रो किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्यूलिप। और इसको कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और क्या इसकी लाइफ है, उसके बारे में आज का आपको जो है ना जानकारी देंगे। इमरान भाई क्या बेच रहे? प्याज बेच रहे? क्या आज प्याज लेके आए क्या हमारे जी दर्शकों के लिए? भाईजान, ये है ट्यूलिप। अच्छा हाँ जी, इस पे बहुत सुंदर फूल आते हैं। अच्छा अच्छा। आपने देखा भी होगा, प्याज नहीं, ये ट्यूलिप है, लेकिन अच्छा। प्याज की तरह दिखता है। जी जी थोड़ा सा अगर इसका छिलक हटाओगे तो लहसुन की तरह नजर आएगा, जी जी लेकिन ये ट्यूलिप है। इसमें देखेंगे आप, इसमें ग्रो भी हो रहा है जी ये। जी जी तो ये जो है ना इस समय लगाने के लिए बेस्ट है। जी जी और इसके लिए हम जो है ना आपको जानकारी देंगे भी कैसे लगाया जाता है, जी जी बिल्कुल। कैसे इसको जो है ना ग्रो करते हैं और कैसे इस पे फूल आते हैं। जी हमें दूर से लगा कि इमरान भाई जो है हमारे लिए प्याज लेके आए आज जी, क्या। जी, जी, जी। तो चलिए बताइए फिर अपने दर्शकों को इसके बारे में। तो हाँ, हम इसके लिए बात करते हैं। इसको जी। बोलते हैं ट्यूलिप। ट्यूलिप अच्छा। ट्यूलिप ये एक्चुअली क्या होता है, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जी जी इन 3 महीनों में इसे आप कभी भी लगा सकते जी हैं। जी एक्चुअली क्या होता है, इसकी लाइफ तो ज़्यादा नहीं होती फूल की। इसकी जी। लाइफ होती है 15 से 20 दिन। अच्छा लेकिन ये ग्रो करने में लगभग लगभग 1.5 महीना लग जाता है। अच्छा। हाँ, इसमें एक स्टिक निकलती है। जी जी स्टिक में फिर ऊपर से ऐसे गुलाब की तरह बंद फूल आता है। जी जी। इसके विभिन्न कलर होते हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से 10-12 कलर होते हैं। लेकिन ये अगर आप इसे इस समय लगाएंगे जी। तो आपको 20 से 25 दिन में इसमें कली आनी शुरू हो कली आनी जाएगी। शुरू, अच्छा। 1 महीने के अंदर ये पूरा अपना फ्लावर पे आ जाता आ है। जाएंगे। और 1.5 महीने की इसकी लाइफ होती जी है। जी उसके बाद 15 दिन ये और खिलेगा। 15 दिन के बाद इसका जो है ना सीजन ऑफ हो जाता है। उसके बाद आप दोबारा से नया बल्ब लगा के ग्रो कर सकते हैं। अच्छा तो इसलिए ये 2.5 से 3 महीने रेगुलर जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हो। जी। लेकिन यही बल्ब यूज नहीं होगा। अच्छा, ये दोबारा नहीं होगा? जी, ये एक बार, अब बस एक बार आपने यूज करा तो ये यूज होगा अगले साल। अच्छा, अगले साल होगा हाँ, ये। इसमें से फिर छोटे छोटे से और बल्ब भी तैयार हो जाते हैं, जी, जिससे जी, जी। वो बोलते हैं कि इसको मदर प्लांट बनाते हैं। अच्छा। ये मदर प्लांट बन जाता है, इसके फिर छोटे बल्ब तैयार होते हैं, तो ये उनसे किस और तरीके- मल्टीप्लाई हो ये जाता है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, ये इसमें- बताइए अपने दर्शकों इसका ये होता है कि कोकोपीट आती है। अच्छा जी जब ये फूल खत्म हो जाता है, जी एक कोई डब्बा ले लें या क्रेट टब ले ले लें, कुछ भी लें ले या लें। कुछ भी ले लें, जी जी उसमें आप हल्का सा जो है ना छींटा मार के कोकोपीट में इसको दबा दें अंदर, जी और इसको दबा के छोड़ दें। जी। इसको बारिश नहीं चाहिए, अच्छा बारिश से बचा के रखना है। जैसे बरसातों में रख लेते हैं ना, तो इसको कहीं ग्रीन हाउस में या शेड में अच्छा इस तरह से रखने के बाद इसको साल भर आप भूल जाएं। अच्छा, उसमें नमी वगैरह रखना जी, है हल्की क्या? हल्की नमी मारनी है हाँ, जी, हल्की। वैसे भी छाया में कोकोपीट में एक बार आप डाल दोगे तो नमी बनी रहती है। जी जी। तो उसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे नीचे से और बल्ब बन जाते बल्ब हैं। बन जाते बहुत सारे हो जी, जाते हैं, वो हो जाते हैं। मल्टीप्लाई हो जाता है। उनको आप निकाल करके जी। एक सीजन तो वो फूल नहीं देंगे, अगले सीजन फूल दे देते फूल हैं। देना शुरू हो जाएगा। जी, तो उन्हें ऐसे करके आप ग्रो कर लेते हैं। तो जी, ये हमारे पास कितना कलर है? ये लगभग लगभग 8 कलर हैं। 8 कलर हमारे जी, पास। ये हमारे पास 8 कलर हैं। जी और इसमें 8 में क्या होता है कि अगर आपने थोड़ा लंबे टाइम तक इसको चलाना है जी जी तो क्या होता है, आपने जैसे आज 10 बल्ब लगाए, जी जी आज आपने 10 10 बल्ब लगाए। ग्रो कर लिए, जी। उसके आप 10 या 15 दिन के बाद फिर 10 फिर लगा 10 बल्ब लगा लें। इस तरीके से तो इस तरीके से इसका एक टारगेट चल जाता है। आप इन्हें जो है ना लगभग लगभग 2.5 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो मार्च तक इसका सीज़न चलता है। मार्च के बाद जब थोड़ा गर्म हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो अमजन भाई, हम आपसे ये पूछना चाहिए, फ्लावर जो है अपना इंडिया का तो है नहीं, बाहर से कहाँ से आया, कैसा है, कुछ आप इसके बारे में ये बताएंगे? एक्चुअली क्या है, ये अमेरिका की वैरायटी है। अच्छा अच्छा। इधर जो है ना फॉरेन कंट्रियों में इसका जो है ना बहुत बड़े बड़े बगीचों में लगाया जाता है। जी जी आजकल इसका चलन है, तो इस करके जो है ना इंडिया में भी आ चुका, हर जगह आ चुका ये। जी जी और इसमें जो है ना कोई मेहनत नहीं है। जी जी इसमें क्या होता है कि इसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। जी जी। ये पानी के बारे में खास तौर पे जी, बताइए, क्योंकि इसमें मैं बता जी, देता जी, हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा सा आप मिट्टी ले लें, जी जी थोड़ा कोकोपीट ले लें, वर्मी जी। कंपोज ले लें, जी जी तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके जी जी। गमले में भरने के बाद हल्का सा उसको हटाने के बाद ये कॉपल इसकी दिखनी चाहिए। अच्छा अच्छा। बस इसको इतना उसमें मिट्टी में जो है ना दबा दें, जी जी ताकि ये ऊपर का इसका जो कल्ला निकल रहा है ये ऊपर रहे। और बस हल्का सा आप छींटा मारें इसमें पानी का, जी। क्योंकि मिट्टी तो वैसे ही ठंड में जो है ना नमी रहती है। जी जी तो ये मॉइस्चर की वजह से अपना जो है ना उस हिसाब से लेता रहता है ये। जी तो बिल्कुल। इसमें कभी भी पानी ना भरें जी जी और हल्का सा शेड में रखें, बिल्कुल पाले में ना रखें। जी जी। तो इसका ये होता है। अब अपने दर्शक है, बहुत सी जो दर्शक हैं कई बार लेते हैं कि शौक में फ्लावर तो लाते हैं और उनको पता नहीं रहता कि कैसे रखना, क्या करना। बहुत से लोग जब पहले स्टार्टिंग में हम भी क्या करते थे, फेंक देते थे कि हमें पता नहीं था इसके बारे में कि कैसे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए।
तो जब धीरे धीरे हम इसका ये काम सीखे और हमें पता लगा तो तब हम इस तरीके से करते हैं। ये आज का वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि दर्शकों की आपको जो है जानकारी दे दें इस बारे में कि ये बल्ब रखा भी जाता है, ये फेंका नहीं जाता है। इसका रखने का ये होता है कि जी। जब तक इसमें जब फूल इसका खिलने के बाद खत्म हो जाता खत्म हो है जाए तो उसमें ग्रीन स्टिक रहती है जिसमें जी। पत्ते रहते हैं। जी, जी। इसको उखाड़ के साइड में रख दें। साइड में रख दें। तो क्या होता है जब तक वो सूख जाए, सूखने के बाद अपने आप वो यहाँ से कट हो जाती है। कट हो जाती है। जब वो सूख जाएगी तो आप उसको पकड़ के हटाएंगे तो बल्ब रह जाएगा आपका। जी, बल्ब को आप कोकोपीट में एक तरफ जो है ना स्टोर कर दें। स्टोर कर दें। जी, अगले सीजन फिर आप इसको दोबारा से यूज़ कर लें। जी, जी, तो इसका ये होता है मेन ग्रीन अगर डंडी में आप इसको हटाएं तो गल जाएगा ये। गल जाएगा। वो स्टिक जो है ना एक बार सूखनी चाहिए, सूख के वो हट जाती है। जी, जी, तो इसलिए ये फिर उसमें जो है ना कोकोपीट में डाल के आप स्टोर कर लें। स्टोर कर दें। आइए बताइए आप। चलिए आज हम आपसे आपके पास जो प्लांट्स लेके आए हैं, बल्ब जो हैं जी वो लिलियम है। जी जी इससे लिलियम को तो आप हर कोई इससे जो है ना भली बात ही जानता है। जी जी ये उसका बल्ब है। ये लगभग हमने जो है ना एक हफ्ता पहले जी जी ला के रखा था जी। और इसको हमने कहीं भी जो है ना मल्टीप्लाई नहीं किया। जी, जी। इसको ऐसे ही रखा हुआ है जी, जी। ताकि इसकी स्टिक थोड़ी बाहर निकल के आ जी जाए। जी जी इसमें क्या होता है कि अगर बिना स्टिक के आप इसको मिट्टी में दबाएंगे जी, तो जी। क्या होता है कहीं पौधों के गलने का डर रहता है। जी जी तो इसलिए अगर आप कभी पौधा या बल्ब लेके आए तो उसको एक हफ्ता स्टोर कर लें। स्टोर कर ऐसे ही खुले में रख लें। खुले में रखें। तो उसमें अगर सीधा रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। जी। टेढ़े होने में क्या होता है इसकी स्टिक थोड़ी मुड़ जाती टेढ़ी है। मेढ़ी हो जाएगी जैसे जी, सीधा अब मैं रखा। दिखाता हूँ आपको जी। कि हमने एक ये बल्ब रखा था तो आप देखेंगे इसकी जो है ना स्टिक टेढ़ी है, जी। लेकिन क्या लगाने के बाद ये प्रॉपरली सीधी हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक है। तो इसे आप जो है ना लाने के बाद एक हफ्ता स्टोर कर लें। नहीं तो जी। अगर स्टिक के साथ आपको मिल जाता है तो ज़्यादा बेस्ट है। जी जी तो इसके लिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। जी जी और इसमें दो प्रकार के जो है ना प्लांट्स होते हैं। ये जी जी दो प्रकार के इसमें बल्ब होते हैं। जी। एक इसमें खुशबू वाला होता है, एक विदाउट खुशबू का जी, होता जी। है। कि एक जो खुशबू वाला होता है वो इम्पोर्टेड बोलते हैं उसको। इम्पोर्टेंट ओरिएंटल जी, ओरिएंटल इम्पोर्टेड बोलते हैं। जी। उसका एक तो फूल बड़ा होता है बड़ा होता है। और उसमें अगर इसमें 6 फूल हैं तो उसमें 6-7 आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जी जी उसका साइज भी बड़ा होता है और जी। पौधे की हाइट भी बड़ी हो जाती है। इसकी अगर 3 फीट है तो उसकी 3.5 से 4 फीट हाइट हो जाती है। जी ठीक है बिल्कुल। तो क्या होता है इनकी लाइफ एक ही है। लाइव है। जी, चलते ये बराबर है। इसका फूल थोड़ा छोटा होता है जी और उस वाली का जो है ना वो जो ओरिएंटल बोलते हैं उसको, जी उसका फूल भी बड़ा होता है, उसमें हल्की सी महक होती है महक होती है। और इससे जो है ना ज़्यादा कॉस्टली होता है जी वो। कॉस्टली होता है, सही इसका बात बल्ब अगर मान के चले 40 रुपए का है तो वो 80 से 90 रुपए का साइज के हिसाब से है। मिलता साइज के है। हिसाब से मिलता है। जिस- उसके बल्ब में कलर भी होता है। हाँ जिस कलर का होता है वो कलर का भी होता है। जैसे ये अभी वाइट में ही है पूरा, तो वो कलर के हिसाब से बल्ब हाँ, होता उसका है। थोड़ा सा जो है ना मैरून सा कलर मैरून होता सा है। कलर। जी, तो इमरान भाई अपने दर्शकों को ये बताइए लगाने का तरीका बताइए। जो बल्ब लगाते हैं, जो ये फ्लावर लवर है, उनको बहुत से लोगों को पता नहीं है कि बल्ब किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। जैसे आपने बताया कम से कम हफ्ता दिन रखना चाहिए इस तरीके से। लगाने का प्रक्रिया बताइए आप। एक्चुअली ये विंटर के प्लांट्स हैं ये। जी जी ये एक्चुअली सर्दी में ही ग्रो होते हैं। सर्दी में ग्रो होता अगर आप इनको वैसे तो ये परमानेंट 12 महीने ग्रो होते जी, हैं। जी। तो लोग बाग जो है ना जैसे पोली हाउस वगैरह होता जी, है जी। जिसमें रोज भी लगते हैं, ये भी तो ये क्योंकि ये तो बुके वुके में काम आते है। हैं। जी जी ये 12 महीने भी लगाते हैं इनको। जी जी लेकिन क्या होता है इनका मेन जो पौधा ये लगने का होता है विंटर का होता है, सर्दियों विंटर का में। होता है। सर्दियों में क्या होता है कि आप इसे कहीं भी लगा के रख लें, बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसकी कोई केयर नहीं होती। अच्छा बस इसमें थोड़ा सा इसकी मिट्टी जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट किस चीज़ से होगी? आप हल्का सा रेत डाल लें, कोकोपीट डाल लें, बर्मी कंपोस्ट डाल लें और इसको ज़्यादा ग्रो करने के लिए हल्का सा डीएपी डाल दें डीएपी डाल दें, ठीक है। जी, या कैल्शियम के दाने डाल दें। तो इस चीज़ से क्या होता है, अच्छा इसमें बात वही है कि इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अच्छा होता। पानी नीचे पानी का जैसे ध्यान और रखना चाहिए। जैसे और प्लांट है, पिटूनिया है, पेंजी है, धनतेस है, उनको खुला पानी डालते खुला पानी हैं। डालते इनमें पानी कम डलता है जी जी और इनकी ग्रो लगभग 1 से 1.5 महीने में ग्रो करके फ्लावर दे देते हैं। फ्लावर दे उसके बाद इसकी भी वही प्रक्रिया है। अगर आपको दोबारा इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको आपको स्टोर करना स्टोर पड़ेगा। करना 1 साल के लिए आप इसको स्टोर कर दें। जी। वही इसका है कि कोकोपीट में डाल के जी। छाया में रख दें। जी कहीं पॉली हाउस है या कोई आपका रूम है ऐसा जहाँ पे एकदम से ठंडा रहता हो, इस जगह इसको आप रख सकते हैं। जी कई लोग इसको जो है ना फ्रिज में भी स्टोर कर लेते हैं। तो वो आपका जो है वो उस तरह आप रख सकते हैं। लेकिन इसका फूल जो है 1 से 1.5 महीने में ग्रो कर जाता ग्रो कर जाता है है। और उसकी फूल की लाइफ होती है, अगर आप इसको एक बार खिलने के बाद काट के रखेंगे तो 15 दिन चल जाता है। अच्छा पौधे में लगभग 20 दिन चल जाता 20 है। दिन चाहिए, 5 दिन का फर्क होता है। जी, 1 महीना भी चल जाता है। जी जी
तो थोड़ा सा रखने के ऊपर अगर हमने खुले में रख दिया तो 5-7 दिन का गैप हो जाता है, छाया में रखे तो लंबा चल जाता है। तो आपको एक और दिखाता हूँ इसी का प्लांट, अभी हफ्ता 10 दिन पहले लगाया था, दिखाइएगा जरा। ये देखिए आप, ये प्लांट है हमारा, ये 1 हफ्ता पहले ग्रो करा था, यही चीज़ थी सेम टू सेम। तो अब इसके कलर में और इसमें फ़र्क देखें आप, ये बिल्कुल ग्रीन हो चुका है। ये अभी मिट्टी में, जैसे इमरान भाई ने बताया कि इसका सॉइल से तैयार करके ये इस तरीके से है, ये अभी लगाया नहीं है। आप देखेंगे कि इसकी मिट्टी सिर्फ मुलायम है, ये देखिए नरम है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इस करके इसकी मिट्टी अभी थोड़ा सा हमने अभी डाला है, इस करके थोड़ा लग रहा है, नहीं तो हल्की सी नमी होनी चाहिए मिट्टी में। तो ये जो पौधे हैं ये बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। एक बार इसने जड़ पकड़ ली, जैसे ये जड़ है, इसकी फुल्ली है, हम इसको लगाएंगे, इसको जो है ना, इसको ग्रो करने में 1 हफ्ता लग जाएगा। ये जड़ें अपनी सेटिंग में आ जाएगी तो पौधा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और ये भी देखिए कि ये बिल्कुल ऐसे था, ये अपने आप सीधा भी हो गया है। ये जैसे मिट्टी में लगने के बाद ये सीधा हो गया, ये ऐसे ही ग्रोथ करता जाएगा। बिल्कुल, इसकी लगभग 2.5 से 3 फीट तक की स्टिक चली जाएगी। अब ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा, इसको सिर्फ हफ्ता भर लगता है। उसके बाद लगने के बाद ये 20 दिन के अंदर अंदर इसमें कली भी आ जाएगी और पौधा भी ग्रो कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका, आप हमारे रिक्वेस्ट में हमारे कहने पे आते हैं और हमारे मेंटोर भी, जैसे हमने कहा, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की जानकारी देने के लिए आते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।